इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्ले इट ऑन। विलियम शेक्सपियर के 12th नाइट में किंग ऑर्सिनो ने ये लाइनें कही थी। तो जो म्यूजिक है बेटा, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, यदि वो फूड है लव का तो उसे प्ले इट ऑन, उसे बजने दो। ठीक है, तो म्यूजिक किसको पसंद नहीं है? म्यूजिक सबको पसंद है। तो म्यूजिक से रिलेटेड कुछ ईडियम्स होते हैं, म्यूजिक एंड आर्ट से रिलेटेड, तो आज हम उन्हीं मुहावरों की बात करेंगे जो म्यूजिक और आर्ट से रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से मुहावरे हैं जो आपको म्यूजिक और आर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। तो पहला है प्रीचिंग टू द कॉयर। कॉयर मतलब होता है वो ग्रुप जो सिंग करता है। तो प्रीचिंग टू द कॉयर का मतलब है टू कन्विंस समवन ऑफ एन ओपिनियन दे ऑलरेडी एग्री विद, मतलब किसी को समझाना, किसी को प्रीच करना टू द कॉयर कि हम सब तो पहले से एग्री हैं, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। मानो अगर आपका कोई कॉयर है, उसमें 10 लोग हैं, अगर आपको कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करना है तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि ये कॉयर कैसे काम करता है। ठीक है, तो टू कन्विंस समवन ऑफ एन ओपिनियन दे ऑलरेडी एग्री विद, जिसके साथ हम पहले से एग्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। अब ट्रम्पेट क्या होता है? एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वैसा ही तो बजाएंगे। इसका मतलब टू टॉक बोस्टफुली अबाउट योर अचीवमेंट्स। ठीक है, अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बातें करना। शेख ही बगाड़ना एक वर्ड होता है, उसके लिए हम कहते हैं ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड का मतलब एक रिकॉर्ड है जो टूटा हुआ है। टू से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। अब जैसे रिकॉर्ड है, प्लेट ऐसे घूम रही थी, वो टूट जाती है, तो आपने देखा ना वहीं पर बेटा साउंड अटक जाती है, फंस जाती है, और वो बार बार वहीं से प्ले होता रहता है। तो आपने कहा इट इज लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटा हुआ है और बार बार सीडी जो डिस्क है ना वो वहीं से प्ले हो जाती है। टू से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं, म्यूजिक टू माई ईयर्स। अब एक बात बताओ, कोई चीज म्यूजिक है आपकी ईयर्स के लिए तो वो अच्छी होगी या बुरी होगी? बस यहीं से आंसर है, समथिंग दैट इज वेरी प्लेजेंट और ग्रेटिफाइंग टू हियर। जैसे आपको किसी ने बताया कि आपका जो रिजल्ट है वो आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप कह सकते हैं इट्स अ म्यूजिक टू माई ईयर। ठीक है, आपके घर पे कोई आता है तो आपको खबर मिलती है उसके आने की और आप खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं दिस न्यूज इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है चेंज योर ट्यून। अपनी आवाज बदलो, ट्यून चेंज करो। सुना है ना ऐसा कि आप किसी से कहते हो कि ट्यून बदलो पहले अपनी। टू चेंज योर ओपिनियन कंप्लीटली स्पेशली बिकॉज यू नो इट विल ब्रिंग यू एन एडवांटेज। ठीक है, तो चेंज योर ट्यून मतलब अपने ट्यून को बदल लेना, टू गेट द एडवांटेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सिंगिंग फ्रॉम द सेम हाइम शीट। बेटा सेम हाइम शीट से गाना, यानी कि आर टू प्रेजेंट ए यूनाइटेड फ्रंट इन पब्लिक बाय नॉट डिसएग्रीइंग विद वन अनदर। किसी से डिसएग्री नहीं होना, यानी कि सिंगिंग फ्रॉम द सेम हाइम सीट मतलब मैं उसी से गा रहा हूं जिससे तुम लोग गा रहे हो। ठीक है, तो एक ही सीट से गाना यानी कि सबकी ओपिनियन का सेम होना। टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट इन पब्लिक बाय नॉट डिसएग्रीइंग विद वन अनदर, कि हम किसी से डिसएग्री नहीं करते, हम सब एक साथ गा रहे होता है ना। मतलब मानो अगर कोई ट्रूप है वो परफॉर्म करता है तो हो सकता है कि उनके अंदर मतभेद हो, लेकिन अगर वो ऑन स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो मतभेद आपको दिखेगा नहीं ऑडियंस को, क्योंकि वो सब तब एक ही जगह पे सिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट है हार्प ऑन अबाउट समथिंग। हार्प ऑन करते रहना, चिल्लाते रहना। टू टॉक और कंप्लेन अबाउट समथिंग मैनी टाइम्स, किसी चीज को बार बार कहना। हार्प ऑन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बार बार कहते रहना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कंप्लेन करते रहना। प्लेइंग सेकंड फिडल। अभी सेकंड फिडल क्या होता है? दैट इज ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं एक मेन फिडल बता रहा हूं, आप मेरे पीछे खड़े होकर सेकंड फिडल बजा रहे हो, तो टू बी ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट देन समवन और समथिंग, यानी कि आप मेरा सबऑर्डिनेट पार्ट प्ले करते हो और आप ऐसे समझो कि लेस इंपॉर्टेंट हो। याद रहेगा, जैसे आप देखो जो मेन प्ले करते हैं तो वहां एक सिंगर होता है, सब लोग पीछे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके बैठे रहते हैं, दे आर प्लेइंग द सेकंड फिडल, मतलब दे आर सपोर्टिंग हिम, वो सपोर्टर्स हैं। ठीक है ना, वो मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। और फाइनली वो क्या होगा, मेन होगा, तो जो सेकंड फिडल प्ले करेगा वो आपके बैक पे होगा, यानी कि आपसे लेस इंपॉर्टेंट होगा या आपका सबऑर्डिनेट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट मुहावरा कहता है ऑल द बेल्स एंड विसल्स। ऑल द बेल्स एंड विसल्स क्या होता है? एडिशनल फीचर्स और एसेसरीज विच आर नॉन एसेंशियल बट वेरी अट्रैक्टिव। आप क्या होता है, किसी भी ओकेजन के लिए, किसी भी चीज के लिए आप बहुत सारे बेल्स एंड विसल्स खरीदते हैं। तो अब जैसे फेस्टिव सीजन आने वाला है तो बहुत सारी चीजें, डेकोरेटिव चीजें खरीदोगे ना घर को सजाने के लिए, तो आप कह सकते दीज ऑल द बेल्स एंड विसल्स फॉर द ओकेजन। ओके, तो एडिशनल फीचर्स और एसेसरीज विच आर नॉन एसेंशियल बट वेरी अट्रैक्टिव, मतलब जरूरत नहीं है दीपावली पे लेकिन फिर भी आप खरीद रहे हो क्योंकि वो अट्रैक्टिव बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्ले समथिंग बाई ईयर। बेटा प्ले समथिंग बाई ईयर मतलब
आर टू डिसाइड हाउ टू डील विद अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स रादर देन एक्टिंग अकॉर्डिंगली टू प्लान्स मेड अर्लियर। मतलब क्या है कि डिसाइड कर लेना हाउ टू डील विद अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स, कि कैसे उसको डील करेंगे, लेकिन प्ले समथिंग बाय ईयर्स है, इट्स नॉट मतलब रादर देन एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। आप प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करो, जो आप सुन रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग काम करो कि सिचुएशन कैसे डिमांड करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिट द राइट नोट। अब ये मुहावरा आपके लिए है। इस मुहावरे का मतलब क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, और बाकी जितने मुहावरे आपने पढ़े इनके यूजेस एक एक सेंटेंस लिख के आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। कीप एम्बाइबिंग।